अभी जो हूँ थाना स्टेशन में हूँ, जहाँ पे थाना स्टेशन में अभी थाना स्टेशन से दूर हूँ, एक 2-3 किलोमीटर दूर। और 2-3 किलोमीटर में अगर आप देखेंगे तो फिर यहाँ से जो होती है पूरी मार्केट शुरू होती है थाना की। थाने सिटी जो है ये महाराष्ट्र के एशिया खंड के अंदर जो बहुत बड़ा जो राष्ट्र है, यानी कि महाराष्ट्र स्टेट है। ये स्टेट बहुत ही बड़ा है। इसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत सारी दुकानें हैं। दुकानें यानी कि मार्केट है बहुत बड़ा। जो मार्केट शुरू होता है, जो कोट नाका है वहाँ से शुरू होता है मार्केट। बहुत सारे मार्केट अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे अगर वहाँ पे देखेंगे तो ज्वेलरी की दुकान है, कपड़ों की दुकान है, यानी कि भाजी बाज़ार भी है, जो कि मच्छी मार्केट भी बोलते हैं। बहुत सारे मार्केट है यहाँ पे, जो कि सबसे सस्ता माल जो है ये 2-4 सिटी में मिलता है, जो कि थाना, उल्लासनगर और दादर, हवेली, बहुत सारी सिटी में जो है बहुत सारा सस्ता माल मिलता है और प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ से अगर हम लोग निकले हैं तो बहुत सारा इसके अंदर जो आता है, बहुत सारी दुकानें हैं और एक अच्छी दुकानें हैं, बहुत बड़ी बड़ी दुकानें। और इतना भीड़ ये समय पे यानी कि अब बज चुके करीबन 4 बज चुके हैं। 4 से लेकर 10 के बीच में, रात के 10 के बीच में इतना भीड़ रहता है, बहुत सारा क्राउड रहता है। वो लोग आते हैं, काम से आते हैं, कहीं से भी आते हैं, खरीदी करने आते हैं और आने के बाद फिर भीड़ हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है। कहीं भी जाएंगे थाना सिटी के अंदर तो बहुत सारी भीड़ मिलेंगे हम लोगों को। बहुत सारा मार्केट है, बहुत तगड़ा सा। हम लोग कुछ भी बेच सकते हैं, हम लोग कुछ भी खरीदी कर सकते हैं और कहीं पे भी हम लोग सेल्समैन मिलेंगे। और उसके साथ में फिर सेल्समैन तो है ही, साथ में हम लोगों को बहुत सारे जो है खरीदी करने के लिए भी बहुत सस्ता माल मिल जाएगा हम लोगों को। कहीं पे भी जाएंगे उतना ही सस्ता माल मिल जाएगा और उतना ही सस्ता महंगा जो भी आप कह रहे हो, बेचने के लिए भी बहुत अच्छा सिटी है और ख़रीदी करने के लिए भी बहुत अच्छा सिटी है। जो कि हम लोग अगर आगे आएंगे तो फिर यहाँ से जाने आने का कोई इशू होता नहीं है। बहुत बड़ा लोकल ट्रेन अगर आप कहेंगे तो थाना स्टेशन से लेकर कल्याण से लेकर CST और जो थाना से लेकर CST तक भी और कहीं से भी हम लोगों को जाने के लिए यहाँ पे ट्रेन बहुत ही सस्ते दामों में मिलती है। अगर हम लोग कहेंगे, हम लोग अभी आ चुके हैं जो कल्याण से लेकर थाना तक जो आ चुके हैं ना, ये केवल जो है रेंट लगता है, खाली 10 रुपये के अंदर हम लोग आते हैं कल्याण से लेकर थाना तक। बहुत ही सस्ते दामों में ये पूरा हो जाता है। आगे आने के बाद फिर हम लोगों को बस स्टॉप भी मिलते हैं। अगर हम लोग नहीं चाहते कि ट्रेन से नहीं, क्राउड रहता है ज़्यादा, तो हम लोग नहीं ये करना चाहते, तो हम लोग जो है हम लोगों के लिए एक बस की सुविधा ही भी है, अलग अलग से टैक्सी भी है, रिक्शा भी मिलते हैं लोकल में। अगर हम लोग ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, कहीं भी आना जाना चाहते हैं, तो हम लोगों के पास ऑप्शन है जो हम लोग जा सकते हैं रिक्शे से भी। और ट्रेन का तो बहुत ही अच्छा ये रहता है। इसके अलावा हम लोग अगर आगे जाएंगे तो फिर बस स्टॉप है। बस स्टॉप के बाद हम लोगों को एक बहुत ही अच्छा फेमस और सबसे ज़्यादा कुंज विहार करके एक वड़ा पाव का दुकान है, जो सबसे ज़्यादा खाने वाला और सबसे ज़्यादा क्राउड रहने वाला, हमेशा हर एक की पसंदी का जो वड़ा पाव है ये कुंज विहार का है, जो हम लोग वहाँ पे आके हम लोग अभी खरीद करेंगे वहाँ पे भी और एक पार्सल भी ले लेंगे घर के लिए। उसके अंदर अगर सबसे शुद्ध पानी और सबसे अच्छा रहेगा वहाँ पे रहता है। उसके बाद में फिर हम लोग जो है ये पार्सल लेके घर पे भी जा सकते हैं। घर पे भी उतनी सुविधा मिलती है जितनी हम लोग खाने के लिए वहाँ पे ये करते हैं। एक अच्छा चटनी, वो जो 2 कलर का चटनी, मीठा चटनी, तीखा चटनी से 2-3 तरीके की मिल जाती है।
और फिर हम लोग ये लेके जा रहे हैं अभी आगे बस स्टॉप है। बस स्टॉप के बाद हम लोग जाएंगे फिर सीधा कल्याण स्टेशन। और उसके बाद में मैं अभी पहुंचने वाला थोड़ी देर में जो है थाना का जो बस स्टॉप स्टेशन है वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। थाना के अगर उस साइड से हम लोग आते हैं ना तो फिर उस साइड से थाना के अगर हम लोग कोट नाका से आते हैं तो कोट नाका से लेकर आगे हम लोग जो पहुंचते हैं तो कुंज विहार के लिए हम लोग बीच मार्केट से आते हैं। अगर मार्केट से आते हैं तो फिर हम लोग बस से ज़्यादा जल्दी आ सकते हैं या तो फिर 10-15 मिनट का समय लगता है नॉर्मली अगर हम लोग चल के जाएंगे तो। इसके अलावा अगर हम लोग बस स्टॉप है ना अपना जो कलवा के साइड का बस स्टॉप है, छोटे जो लोकल बसेस वहाँ पे आती है, वहाँ से अगर आते हैं तो 2-3 मिनट का रास्ता है थाना के लिए। इसके अलावा अगर हम लोग वहाँ से अगर हम लोग आते हैं अगर घोड़बंदर रोड से आते हैं तो फिर हम लोग का तालाब क्रॉस करके फिर वहाँ से भी आ सकते हैं बीच में से। इसके अलावा अगर हम लोग वहाँ से हम लोग अगर घोड़बंदर रोड से आते हैं कोपरी साइड से तो फिर कोपरी साइड से भी हम लोग आ सकते हैं। वहाँ से फिर हम लोगों को 5-6 मिनट का रास्ता रहेगा वहाँ पे आने के लिए। 5-6 मिनट का रास्ता क्रॉस करके हम लोगों को पूरा ब्रिज, रेलवे का पूरा ब्रिज क्रॉस करके आना पड़ता है। ब्रिज बहुत ज़्यादा रहते हैं थाना के अंदर, जो कि हर जगह हम लोग ब्रिज से ही आते जाते हैं क्योंकि रेलवे क्रॉस करके मतलब करने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता है, तो हम लोग क्रॉस करके ही आते हैं। और क्रॉस करके फिर हम लोगों को नज़दीक ही जो है थाना स्टेशन आता है। थाना स्टेशन के बाद भी हम लोग उसके बाजू में ही बस स्टॉप है जो हम लोगों का स्टेट गवर्नमेंट का जो बस स्टॉप होता है वो है। उसके बाजू में ही जो ब्रिज है, ब्रिज के बाजू में ही थोड़ा सा नज़दीक करके कुंज विहार करके है। मतलब बहुत सारा मार्केट भी वहाँ पे है, हम लोग अगर देख सकते हैं तो। और ये स्टेशन बहुत बड़ा है जहाँ पे हम लोगों को वाशी साइड में बसेस मिलती है, ट्रेन मिलती है। हम लोगों को वहाँ से फिर मुंबई साइड में तो बहुत सारी बसेस रहती हैं। वाशी, कल्याण मतलब जो भी है टिटवाला साइड, उल्लासनगर साइड जो भी है, खोपोली तक जो भी बसेस जाती है पूरी थाना से ही होके जाती हैं। और अगर हम लोग चाहते हैं तो यहाँ से मुंबई और मुंबई से लेकर खाली पुणे की ओर जाने वाली भी कुछ बसेस वहाँ से जाती हैं। और यही एक बीच में वाला सेंटर रहता है थाना का। बहुत बड़ी बड़ी जो ट्रेनें हैं यहाँ से ही जाती हैं, जो लॉन्ग रूट की है वो वहाँ से ही जाती हैं। वो डिपेंड करता है क्या